नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। झारखंड के जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी जो पूछा जाता है उनके लिए पर्यायवाची शब्द है। कैसे याद रखें इतने शब्दों को? ठीक है, शब्द तो बहुत है। पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि एक ही अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आज इसका यहाँ समाधान मिलेगा कि कैसे इनको याद रखा जाए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज यहाँ मैं इतनी आसानी से याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे तो इसको याद नहीं करना है, सिर्फ चिंतन करना है, दिमाग में बैठाना है। कैसे बैठाना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है पर्यायवाची शब्द में अंग। अंग को देखिए, सबसे पहले यहाँ रिलेटेड शब्द जो आपको ध्यान में पहले से है उसको देखना है, उसको तो रटना है नहीं, और उसको याद नहीं करना है ना, उसके लिए कोई दिमाग लगाना है। जैसे यंग, ठीक है, यंग मतलब शरीर के अंग, यानी देह भी कह सकते हैं, तन भी। तो देह तन यंग से मिलता जुलता है कि नहीं? शरीर गात, गात माने देहगात, देहात में लोग बोलता है ज़्यादा। अब है ये दो शब्द वपु और कलेवर, इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। तो रखना कैसे है? तो आप क्या कीजिए, 5 को पर्यायवाची शब्द को लिखिए एक छोटा सा चुटका में और पैकेट में डाल लीजिए। खेलते भूलते गाड़ी चलाते आप जा रहे हैं, अगर गाड़ी चलाते जा रहे हैं तो अंग का स्मरण कीजिए कि अंग जिसको आपको याद करना है। 5 को जो लिखे हैं उन शब्दों को ध्यान में रखना है कि इन 5 शब्द को हम लिखें। तो 5 शब्द में दिमाग में घुमाइए, जैसे अंग को दिमाग में लाइए कि अंग, तो अंग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होते हैं? तो देह तन गात शरीर, उसको छोड़ दीजिए। जो आप नया शब्द है उसको दिमाग में रखिए, वपु कलेवर। तो आप वही शब्द को लिखिए, वही शब्द को नोट कीजिए जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो वपु और कलेवर, बाकी आपको स्वतः जो आद पहले से है उसके लिए दिमाग मत लगाइए, ठीक है। काया काय, ये मिलता जुलता है इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए, यानी ये दो शब्दों को आपको लिख लेना है, वपु और कलेवर। तो चलिए इसके आगे ये देखिए आपका अग्नि का। अग्नि से क्या होता है? पावक। पावक मीन्स अग्नि, चूंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, आप उसमें पढ़े हैं। पवन मीन्स, पावक मीन्स अग्नि, ठीक है। ज्वाला, ज्वाला कैसे बनता है? जब अग्नि जलती है तो ज्वाला, ठीक है। अनल से भी आग, अग्नि हुआ, आग भी हो गया। अब आपको देखिए धूमकेतु भी नहीं रटना है। धूमकेतु, आकाश में धूमकेतु क्या है? अग्नि टाइप का वो धधक रहा है कि नहीं, इसलिए उसको भी नहीं याद रखना है, सिर्फ दिमाग में एक ट्रिक सेट कर लेना है, ठीक है। हो गया। अब एक शब्द आपको याद करना है, हुतासन, ठीक है। तो हुतासन को लिख लीजिए, बाकी स्वतः अगर थोड़ा सा आपको लगे कि ये वाला भूल जाएंगे तो धूमकेतु भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये हुआ ट्रिक याद करने का। और इसको रटा नहीं जा सकता है, बहुत सारे शब्द हैं, इतना शब्द को रट सकते हैं। यानी देखिए एक नया शब्द है, यानी से सेना होता है, ठीक है। और सेना से फिर क्या? सेना में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो दल, फौज, ठीक है। आपको क्या करना होगा? पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट करना होगा। प्रैक्टिस सेट जब कीजिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट भी वीडियो में लाऊंगा, तो आपको अपना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हम कितना जानते हैं, उसमें कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ दो शब्द हो गए, चमू और कटक, ये दो शब्द को आप याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। इसको याद करना पड़ेगा एक दो शब्द को। अब देखिए अनुपम। अनुपम क्या? अनुपम जो उसका उपमा किसी से नहीं दिया जा सके, ठीक है, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़, अद्भुत कहिए तो अनुपम को अद्भुत भी कह सकते हैं। अपूर्व, अपूर्व भी कह सकते हैं, चूंकि जो पहले कभी ना, एकदम अद्भुत आश्चर्यजनक चीज़, ठीक है। तो ये भी आपका याद हो जाएगा। अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अनोखा, अनूठा, सब याद करना नहीं है, सब तो आद हुए जैसा लगता है क्या? सब तो एकदम आपका लगता है मिलता जुलता शब्द है, तो इसको दिमाग में खाली सेट कीजिए और प्रैक्टिस सेट मारिए, ये हो जाएगा। तो जो आसान है उसको छोड़ दीजिए। अब आपका देखिए अमृत। अमृत से मिलता जुलता, अमृत को जानते हैं, अम्मी, एक याद रखिए। अमृत से अम्मी, अमैये, सोम, सुधा, पीयूष। देखिए सोम तो हम जानते हैं, सुधा भी जानते हैं, बहुत लोग सुने होंगे सोम, सुधा, पीयूष, है ना। पीयूष मीन्स अमृत होता है। तो इस तरह से आप एक नोट कॉपी में लिखिए या पेपर में लिखिए, चुटका में बनाइए, पे रख लीजिए। यमृत से यमिए, यमी, यमी, यमिए,
ये दिमाग में सेट कीजिए, प्रैक्टिस मारते मारते आपको सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अश्व, अश्व क्या है? अश्व मीन्स घोड़ा, तो घोड़ा को आप जानते हैं। ठीक है, घोड़ा से यहाँ पे दोस्तों यहाँ त के जगह में ट होगा। ठीक है, ट कहने का मतलब घोटक, घोटक से, तो अश्व मीन्स घोटक, घोड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीन शब्द हम एक जगह कलेक्ट किए, तुरग, तुरंग, तुरंगम, ये तीनों ही घोड़ा को बोला जाता है। ठीक है, एक जगह लिखिए। आपका एक दूसरा ट्रिक यहाँ बनता है कि एक जैसे शब्द को एक जगह कलेक्ट करके लिखिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तुरंत आ जाएगा। घोड़ा, घोटक, देखिए अश्व मनुष्य घोड़ा होता है, आप जानबे करते हैं, घोड़ा से घोटक आद हो गया, अश्व से घोड़ा, घोड़ा से घोटक, घो से घोड़ा, घो से घोटक आद हो गया, और तुरग से तुरंग, तुरंगम। ठीक है, तू से याद हो गया। ये हाया एक तो नया शब्द है, तो हाया मीन्स घोड़ा होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। वाजी और सैंधव, ये शब्द को दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगला शब्द, असुर। असुर मीन्स क्या होता है? असुर से राक्षस। ठीक है, असुर से राक्षस, और राक्षस क्या करते हैं? देखिए, राक्षस अंधकार में राक्षसी काम करते हैं। ठीक है, अंधकार में, तो अंधकार में तमचर, तमीचर, है ना, रजनीचर, अंधकार में देखिए रजनीचर, निशीचर भी होगा, दानव, ये सब मिलता जुलता है, निशाचर, दैत्य, सब मिलता जुलता है। देखिए तमीचर, रजनीचर, रजनीचर जो रात में चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से असुर का सारा आद है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा इसमें। असुर का मार दीजिएगा, एकदम सही है। अतिथि को जैसे देखिए, अतिथि को हम लोग पहना भी कहते हैं, पहुना जिसको मेहमान भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं। ठीक है, जो बाहर से आता है, अभ्यागत, अभ्यागत भी कहेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग में करिए, अभ्यागत। ठीक है, चलिए अगला, ये अहंकार। ये अहंकार में क्या, जिसको घमंड भी कहते हैं, अभिमान, दम्भ हो गया, गर्व, दर्प, ये भी आद हो गया आपका। तो इस तरह से पढ़िएगा तो आपका आद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आकाश, देखिए आकाश को क्या है? आसमान भी कहते हैं, अंबर कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अनंत इसलिए बोला जाता है कि बहुत दूर अनंत में बसा हुआ है। ठीक है, तो आसमान को अनंत भी कहते हैं, शून्य भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ शून्य है, व्योम बोला जाता है, एक नया शब्द आपका आता है, व्योम। ठीक है, तो चलिए व्योम को रख लीजिए दिमाग में। अगला है इंद्र। इंद्र देखिए, इंद्र क्या है? इंद्र को देवों में, मतलब देवों का राजा, यानी देवेश कहिए, देवराज कहिए। ठीक है, ये दो चीज हो गया। सूर मीन्स होता है देवता, और सूरपति मीन्स, सूरपति यानी देवताओं का पति यानी मालिक, इंद्र। ठीक है, सुरेंद्र भी बोला जाता है, सुरेश भी बोला जाता है। ठीक है, आपको दो शब्द यहाँ है, महेंद्र और पुरंदर। ठीक है, तो ये दो शब्द दिमाग में बैठाइए, पुरंदर, महेंद्र को, याद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है आपका कामदेव का, बहुत सारे शब्द हैं, तो याद कैसे करें भाई? तो कामदेव, कामदेव का होता है कि काम भाव को जगा देना। ठीक है, काम भाव को आपका जगा देना, तो कामदेव से देखिए, कामदेव को कौन कहते हैं? सो देखिए मनोज, मनोजात, मनसीज, ये तीन शब्द एक ही जैसे है ना। ठीक है, मनोज, मदन, मनोज, मनोजात, मनसी। ठीक है, मदन, मनोज, मनोजात, मनसी, ये दिमाग में रखिए कि ये बोला जाता है कामदेव को, मदन, मनोज, मनोजात, मन, एक जगह लिखिएगा ना और दिमाग में चलते रहेगा ना, तो आपका याद हो जाएगा। मदन, मनोज, मनोजात, मदन हो गया, मनोज हो गया, मनोज, ज से फिर जात जुड़ दिया, मनोजात। ठीक है, और मनसीज, जो मन से जुड़ा हुआ, मन को परिवर्तन करते हैं कामदेव। ठीक है, मकर ध्वज एक नया शब्द, मनमंथ से भी हो गया, मनोजात, मनमंथ, ये एक साथ रख लीजिए। मनोभाव भी रख लीजिए, मयन भी रख लीजिए एक साथ। ठीक है, मनोभाव को बदलते हैं वो, मयन भी रख लीजिए। काम को जगाते हैं, रति मीन्स होता है काम, रति का पति है वो। ठीक है, काम का पति है, यानी काम का देवता है वो। अनंग शब्द एगो याद रख लिया, रातनु शब्द, यानी आपको क्या क्या याद रखना है? एगो मकर ध्वज हो गया, एगो आपका अनंग हो गया, एक अतनु हो गया। ठीक है, यही दो तीन शब्द को ध्यान में रखना है। अब अगला शब्द देखते हैं, तालाब का। देखिए तालाब का बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए तालाब का क्या कहते हैं हम लोग? सरोवर, हम लोग को मालूम है। ठीक है, सरोवर से मिलता जुलता सरसी,
याद हो जाएगा। सर, सर मीन्स सरह, संस्कृत में बोलते हैं सरह, सरोवर, सरह, तालाब, ठीक है। ताल से हो गया तालाब, ताल से तालाब से मिलता जुलता ताल, तड़ाग भी कहते हैं हम लोग, तड़ागह, ठीक है। जलाशय, संस्कृत में आप लोग पढ़ते होंगे जलाशय। अब यहाँ पे रहे देखिए दो चार शब्द जो एक साथ हैं, ये पद्माकर, पुष्कर, पुष्करणी। थोड़ा सा इसको दो तीन बार देखिएगा। कभी भी कोई चीज को याद करने के लिए आपको पता होगा, रस्सी आवत जाते शिल पर परत निशान, रस्सी आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो आप बार बार किसी चीज को देखिएगा तो दिमाग में रटने का जरूरत पड़ेगा, वो स्वतः बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है ना। तो बस यही बात है, तो इसको दिमाग में रखिए। पल्लव को याद रखिए, नया चीज कभी कभी एक याद रखिए, दो चार एक ही साथ नहीं याद होगा भाई। एक दो दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में एक ही शब्द नहीं, कितने शब्द आज हो जाएंगे। बार बार सिर्फ देखिए आप। कभी कभी थोड़ा सा टाइम मिलता है, अरे चलो थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, 5 को पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, 10 को देख लीजिए, कुछ दिमाग में एक नया ट्रिक सेट हो जाएगा। और अपने आप से जब ट्रिक सेट हो जाएगा ना दोस्तों, तो जिंदगी में नहीं भूलता है लोग। अपने आप से किसी चीज से रिलेटेड करके उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए अगला चलते हैं। देखिए जैसे जल का, जल को हम लोग क्या कहते हैं, पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जीवन भी। पानी क्या है, कि जीवन है, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, ठीक है ना। पानीय, देखिए पानी से संबंधित पानीय भी बोला जाता है। अब देखिए एक सलील, वारी, है ना, तोय, पय, पय से पानी, अम्बु, अमृत भी पानी को बोलते हैं। एक सारंग शब्द है, सारंग भी बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं। मेघ पुष्प भी बोलते हैं, यानी मेघ से, बादल से बरसते हैं क्या, पानी बरसते हैं, है ना। ऊपर से क्या बरसते हैं, बादल, बादल से टिप 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 पानी बरसते हैं कि नहीं, है ना। तो क्या है, मेघ पुष्प, मेघ से झरने वाले पुष्प, पानी, पानी अमृत, ठीक है। सारंग पानी है। इस तरह से बहुत ही आसान है। अपना भी ट्रिक कुछ बनाइए, दिमाग में सेट करवाइए, देखिए बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द जो है बहुत ही आसान है याद करना, और किसी भी चीज को याद करना कठिन नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना होगा, प्रत्येक दिन सिर्फ ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक आध दिन छूट जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, एक दिन दो दिन छूट जाएंगे, हिंदी छोड़ दिया, आप गणित पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर बीच में आप देखिए, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ में आ गया होगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करके जाइएगा, और यदि पसंद आ गया होगा तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।